लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9। आप लोग के पास आवाज जा रही है, स्क्रीन दिख रही है? एक बार कंफर्म कर दे साथ। यस सर। चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है आप लोग को मैं एक चीज बताता हूं, जरा सुनिएगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है बच्चों यहां पर कि यार एक ऑर्गेनिज्म से ना, एक ऑर्गेनिज्म से, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से, इससे पेरेंट्स से अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का बनना, दो इनके मान लो बच्चे हो गए, और जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डॉटर। क्या बोलते हैं? डॉटर। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है, रिप्रोडक्शन का मतलब है द प्रोसेस by which the organism produces their young ones। वो प्रोसेस जिससे भाई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा क्या प्रोड्यूस कर सके, बेबी प्रोड्यूस कर सके, अपने जैसा बेबी प्रोड्यूस कर सके। दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। इट इज क्लियर और नॉट गाइस? से यस और नो? सर क्लियर। सर क्लियर। Clear. Good. So we have to first discuss about the significance of reproduction. Significance of reproduction. जरा सोचिए बच्चों, जरा सोचिए क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कौन मुझे बता सकता है? कोई बता सकता है कि क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन? हाँ सर जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। और जी सर। और सर उस दुनिया में उसके जैसा ऑर्गेनिज्म विलुप्त हो जाएगा। लुप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट बताऊं, हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यूअस बनाने के लिए, अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यूअस बनाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। सेकंड क्या है बताइए बेटा? सेकंड क्या है? टू प्रोड्यूस द यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हेल्प इन इवैल्यूएशन या इवोल्यूशन तो गलती से निकल गया, इवोल्यूशन होता है टर्म। इवोल्यूशन देखो क्या होता है, किसी को नहीं पता तो इवोल्यूशन समझो। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। मतलब पहले हम क्या थे? पहले हम बंदर थे, बंदर की कमर कैसी थी? झुकी हुई थी। और आज हम क्या बन गए? बंदर से बन गए मानव, ह्यूमन बन गए ना, ह्यूमन। तो हमारी कमर क्या है? बिल्कुल सीधी है। तो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। इट इज क्लियर और नोट गाइस? से मी यस और नो? यस सर क्लियर। यस सर।
सर क्लियर है। सर क्लियर है, गुड। नेक्स्ट वन इज वी हैव से कि लाइफ साइकिल क्या होता है बच्चों। लाइफ साइकिल सुनो, लाइफ साइकिल जो है ना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी बताऊंगा, पर लाइफ साइकिल को समझो कि होता क्या है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल होता है जब से हमारी लाइफ दो सेल से स्टार्ट हुई। ये दो सेल कौन कौन से थे? एक मदर का ओवा था, एक मदर का ओवा था और एक फादर का स्पर्म था। इससे हम मिलकर क्या बने? जाइगोट बने। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रायो बना। एम्ब्रायो से हम भी बन गए, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे आ गए, 20-25 साल के हो गए और हमने भी क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया? ओवा। अगर लड़की है तो ओवा प्रोड्यूस करेगी और लड़का है तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। इस मैच्योरिटी को हम लोगों ने लाइफ साइकिल नाम दिया। यानी कि द वेरियस स्टेजेस, यानी कि क्या बोल सकते हो? द वेरियस, ओए माइक म्यूट करो, ये कौन है? द वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन organism from an embryo to sexual maturity. Sexual maturity is known as life cycle. लाइफ साइकिल की बेटा ये डेफिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि यार वो सारे वेरियस स्टेजेस कौन कौन से? ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा स्टेज हो गया। तो वेरियस स्टेजेस जो हमारे डेवलपमेंट में लगी है, किसमें लगी है बेटा? डेवलपमेंट के जब हमने डेवलप करा, कैसे डेवलप करा? एक स्पर्म और ओवा से हम जाइगोट बने, एम्ब्रायो बने, ये डेवलप ही तो कर रहे हैं। डेवलप करके जब हम सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए? सेक्सुअल मैच्योरिटी पे, तो इसको हमने लाइफ साइकिल बोला। इट इज क्लियर और नोट? बेटा बताओ। सर क्लियर? यस सर क्लियर। अब एक टर्म जो आपकी बुक में नहीं दे रखा उसे भी सुन लो, वो भी काफी बड़ी एग्जामिनर अगर मेरे जैसा हो तो पूछ सकता है कि लाइफ स्पैन क्या होता है। किसी को पता है लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी को पता है लाइफ स्पैन? नो सर। चलो देखिए, द ड्यूरेशन बिटवीन नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। उसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। यानी कि मान लीजिए कि हम लोग जब हमारा बर्थ हुआ और बर्थ से टिल हमारे डेथ तक जो भी घटनाएं हुई, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी लाइफ स्पैन है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर है। सर हो गया क्लियर। यस सर हो गया। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे आ जाओ। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं बेटा। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, बताइए बताइए। सर मैं बताऊं? सर सेक्सुअल, सेक्सुअल, हाँ बताइए, कोई भी बता सकता है। सर सर सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में सर अब तू बता ले। अरे ऐसे नहीं हुए, कौन बोल रहे हैं? इस तरीके से नहीं कोई बोलेगा। तो मैं बताऊं, बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बताओ बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहे हो ना, बताओ बताइए। देखिए, यहाँ देखिए, आवाज जा रही है मेरी? यस सर आ रही यस है। सर। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, सबसे पहले बेटा माइक म्यूट करो। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, ये माइक म्यूट करें। यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहां पे सिर्फ एक पेरेंट्स होता है। सिंगल पेरेंट्स का मतलब है या फिर वो मेल हो, या फिर वो मेल हो, या फिर फीमेल हो, या वो मेल हो या फीमेल। बट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें सिंगल पेरेंट्स और बोथ पेरेंट्स का मतलब है, बोथ पेरेंट्स का मतलब है कि उसके अंदर यार आपके क्या कौन कौन इन्वॉल्व है, उनके उसके अंदर मेल भी इन्वॉल्व है एंड फीमेल भी इन्वॉल्व है। देखो दोनों का डिफरेंस समझिए, इसमें और लगा है, इसमें एंड लगा है। मतलब कि कहने का मतलब इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स है, इसमें दोनों पेरेंट्स है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। नो यस सर सर। कौन बोल रहा है? यस, बताएंगे बेटा आप लोग? सर मैं कह रही हूँ। नहीं आया समझ? नो सर। सर आ गया, सर समझ आ गया। आ गया। जिसे नहीं आया वो समझो, जिसे नहीं आया वो समझो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बेटा या फिर मेल की जरूरत पड़ती है या फिर फीमेल की, सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दोनों की नहीं पड़ती। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ले लो, जैसे हम लोग ही है, ह्यूमन है, तो हमारी मम्मी पापा की शादी हुई है ना तो हम आए हैं, क्योंकि हमारे में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। बट ऐसा किसमें नहीं होता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, कौन से यूनिसेलुलर, उनमें ऐसा नहीं होता है। काफी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, या फिर उनको मेल रिक्वायर्ड होता है या फीमेल रिक्वायर्ड होता है, या मेल या फीमेल। क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ। यस क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर है। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। देखो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन प्रोड्यूस होते हैं, यानी जैसा जैसा वो है पेरेंट्स है वैसे ही बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। आप पहचान नहीं पाओगे कि बच्चा कौन है और माँ कौन है और पापा कौन है, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है आप लोग को मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, जैसे पापा की तरह मैं दिखता तो हूं बट पूरा नहीं, पापा से तो मैं डिफरेंट ही दिखता हूं ना। ये पापा जैसे सेम बिल्कुल दिखते हो तुम लोग, बताओ पापा या मम्मी जैसे सेम तो नहीं दिखते ना हम लोग? नो यस सर सर। नहीं दिखते जैसे। हाँ, आइडेंटिकल नहीं होते हम लोग, ना पापा के आइडेंटिकल होते हैं और ना ही मदर के आइडेंटिकल होते हैं, ना फादर आइडेंटिकल होते हैं ना मदर आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि हम लोग क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। बट ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब अभी बताया ना क्या है,
आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम, बट इसमें आइडेंटिकल नहीं होते, जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाता है, फादर का मदर का मिक्स होता है तो जाके हम बनते हैं, थोड़ा सा हम मम्मी की तरह दिखते हैं और थोड़ा सा हम पापा की तरह दिखते हैं। इट इज क्लियर और नोट? यस बेटा बताएंगे आप लोग, क्लियर है या नहीं? क्लियर है। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. गुड। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है आप लोग के पास इन्वॉल्व रेगुलर बॉडी सेल, इनके नॉर्मल बॉडी सेल ही रिप्रोडक्शन करते हैं, बट हमारे में सेक्स सेल होते हैं, इनके रेगुलर बॉडी सेल ही क्या, ये रेगुलर बॉडी सेल है, इनका बॉडी सेल है, ये डिवाइड हो गया, बट हमारे में सेक्स सेल होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स सेल को हम लोग बोलते हैं गैमेट। क्या बोलते हैं? गैमेट। और ये गैमेट क्या हो सकता है? देखो गैमेट होते नहीं है, जैसे मैंने बताया फीमेल में ओवा होता है और मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, तो ये क्या है, सेक्स सेल। हमें सेक्स सेल की जरूरत पड़ती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों को सेक्स सेल की जरूरत पड़ती है, बट इनको सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ती, ये रेगुलर बॉडी सेल से ही काम चला लेते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है सर। Yes. और Yes, ये sir. बहुत Clear. जल्दी हो जाता है, ये 24 घंटे में हो जाता है, इट इज क्विक। और ये इट इज स्लो, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। 48 घंटे में फर्टिलाइजेशन होता है, 48 घंटे में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, 48 घंटे में फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद 9 महीने हमें बनने में लगते हैं, है ना, 9 महीने तक हम मम्मी के पेट में रहते हैं ना, रहते हैं या नहीं रहते? सर रहते हैं, बताओ। सर रहते हैं। हाँ, तो 9 महीने तक हम मम्मी के पेट में रहते हैं, तो ये काफी स्लो होता है। ये क्या होता है, काफी स्लो। एग्जाम्पल है, ये यूनिसेलुलर में होता है, बैक्टीरिया में होता है, ये किस में होता है, ये मल्टी सेलुलर ले लो, मल्टी सेलुलर, और ह्यूमन ले लेना, ह्यूमन में भी होता है मल्टी सेलुलर, ह्यूमन। क्लियर हो गया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या नहीं हुआ, बताइए। सर क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर हो गया। Yes, sir. Clear. क्लियर हो गया।